दोस्तों सोचिए जरा, अगर दुश्मन सामने से हमला करे तो उसे रोकना आसान होता है, लेकिन अगर वही दुश्मन दोस्त बनकर आपके देश के अंदर घुस जाए तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज की इस कहानी में भी चीन के साथ कुछ ऐसा ही कांड होने वाला है। दरअसल दोस्तों, चाइना एयर बेस में ट्रेनिंग देने के नाम पर कुछ अमेरिकन फाइटर पायलट्स एंट्री लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोग चीन के बीच एक खौफनाक आतंकी जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब चीन की ही मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके पूरे देश को तबाह करने का एक डेंजरस मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मतलब सोच ही सकते हो दोस्तों, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो चीन का नामो निशान तक मिट सकता था। आज की मूवी स्काई हंटर इसी डेंजरस मिशन पर बेस्ड है। और भाई रे भाई, अमेरिका का ये टेररिस्ट गैंग दिमाग, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी तीनों में ही किस लेवल का शातिर था, ये देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही चीन गवर्नमेंट को इनके असली इरादों का पता चलता है, वैसे ही चीन की एलीट एयर ड्रैगन टीम और उनके डेडली कमांडो फोर्स को सीक्रेटली एक्टिवेट कर दिया जाता है, एक ऐसे ऑपरेशन के लिए जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे देश को तबाह कर सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइनीज स्पेशल फोर्स सच में अपने देश को इस खौफनाक साजिश से बचा पाएंगे, या फिर दुश्मन अपने डेंजरस मिशन में कामयाब हो जाएगा। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक चाइनीज एयर ड्रैगन पायलट को कुछ अमेरिकन टेररिस्ट्स के हाथों बंदी अवस्था में देखते हैं, जिसका अब ये बेरहम लोग सिर कलम करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे ये पायलट इन दरिंदों के हाथों पकड़ा गया, यह जानने के लिए हमें कहानी शुरू से समझनी पड़ेगी। वहीं इस घटना के बाद हमें कुछ दिनों पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां चाइना एयर ड्रैगन फोर्स के बेस कैंप में नए कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही होती है। वहीं इस टीम की कैप्टन उनके जूनियर कमांडोज को पीट पीट कर एक के बाद एक सुला रहा होता है। दूसरी तरफ चाइना एयरबेस में दो हाईली ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स आसमान फाड़कर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि एक अमेरिकन फाइटर प्लेन बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में एंटर कर चुके हैं। इसलिए चाइना पायलट्स उनसे कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि तुम लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे एयरबेस में घुस आए हो, इसलिए वे उन्हें वापस लौट जाने को कहते हैं। लेकिन आगे से अमेरिकन पायलट उनकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता और वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस बार चाइना के दो फाइटर पायलट्स अपने प्लेन को 360 डिग्री घुमाकर अमेरिकन प्लेन पर टारगेट लॉक कर देते हैं। यह देख अमेरिकन पायलट्स प्लेन घुमाकर वापस लौट जाते हैं। वहीं चाइना के दोनों पायलट्स भी अपने में ही डॉग फाइट करते हुए अपनी बेस कैंप की ओर लौटते हैं। लेकिन इन दोनों पायलट्स को यह नहीं पता होता कि जिस अमेरिकन प्लेन को इन्होंने अभी भगाया है, उनका असली मकसद क्या था। दूसरी तरफ सैकड़ों अमेरिकन मिलिटेंट्स सीक्रेटली चाइना बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वे लोग चाइनीज एयर ड्रैगन ट्रेनिंग कैंप में हमला कर देते हैं। मौके पर ही वे लोग वहां मौजूद सभी सोल्जर्स और फैमिलीज को मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि यह दरिंदे बच्चों को भी मारने जा रहा था। लेकिन तभी डोंगली नाम का एक चीना सोल्जर सीधा उन पर गाड़ी चढ़ा देता है। मौके पर ही वो अकेले ही 10-12 टेररिस्टों को पकड़कर धोने लगता है। आगे वो लीडर को होस्टेज बनाकर कहता है कि अगर अपने लीडर को बचाना चाहते हो तो सभी चाइनीज सिटीजन को आजाद करो। लेकिन तभी पीछे से उसी मिलिट्री कैंप का एक अमेरिकन ऑफिसर वहां बंदी हुए एक चाइनीज सिटीजन को मार देता है। आगे वो डोंगली से कहता है कि अगर तुम बाकी होस्टेजेस को बचाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम अपने बंदूक नीचे कर दो। दरअसल दोस्तों, यही है इस गेम का रियल मास्टरमाइंड, और ये चाइना बेस कैंप में रहकर पिछले 5 सालों से पूरा चीन को तबाह करने का प्लानिंग बना रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि डोंगली को भी इसी बेवकूफ ने ट्रेन किया है। ये सब देख डोंगली का तो मानो पूरा दिमाग ही हिल जाता है। मौके पर ही पीछे से टेररिस्ट उसे मारकर बेहोश कर देता है। इस घटना के कुछ दिन बाद जब मेन हेडक्वार्टर तक खबर पहुंचता है कि पिछले 5 दिनों से ट्रेनिंग बेस से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए कैप्टन अपना 2 हाईली स्किल्ड फाइटर जेट राइडर्स को वहां के लिए रवाना कर देता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे इनके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ हम टेररिस्टों को देखते हैं, और यही वह खतरा है। ये टेररिस्ट पिछले 5 दिनों से चाइना का ही एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे चाइना को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनको यह भी पता चल चुका है कि चाइना एयर ड्रैगन बेस कैंप से 2 हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट को हमें टपकाने के लिए रवाना कर दिया गया है। इसलिए मास्टरमाइंड अपने आदमी से कहता है कि आने 2 सालों को जितने मिसाइल्स हैं सभी लॉन्च कर देना। ऑर्डर मिलते ही सभी टेररिस्ट अपने काम पर लग जाता है। वे लोग एक के बाद एक सभी मिसाइल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पायलट स्पॉट तक पहुंचने ही वाले थे, तभी उन्हें रेड अलर्ट आना शुरू हो जाता है। ये देख पायलट तुरंत अपने साथी को अलर्ट करते हुए वापस घूमने को कहता है, लेकिन तब तक दुश्मन अपने 4-5 मिसाइल्स लॉन्च कर चुके होते हैं। यह देख दोनों ही पायलट्स अपने अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। यहाँ पायलट अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है उसके पीछे आ रही मिसाइल्स को किसी तरह डिफ्यूज करने की, लेकिन वह मिसाइल्स उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही होती हैं। कुछ ही देर में फाइनली एक पायलट मिसाइल को पहाड़ से टकराकर डिफ्यूज कर देता है, लेकिन दूसरा पायलट लाख कोशिश करने के बावजूद उस मिसाइल से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अंत में आते आते वह मिसाइल प्लेन को हिट कर जाता है। यह दृश्य देख टेररिस्ट अपना बोरी बिस्तर बांध के
के वहां से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ बेस में भी सभी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि ऐसा सरप्राइज अटैक किसी ने भी नहीं सोचा था और वे लोग तो बस पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। तभी हम देखते हैं कि वह पायलट अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका प्लेन पूरी तरीके से खराब हो चुका है और यह कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। यह सब देख कैप्टन तुरंत उस पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। आगे से पायलट कहता है कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा, साथ ही वह अपने प्लेन से भी कंट्रोल खो रहा है। इसीलिए बेस से कैप्टन उस दूसरे पायलट को उसे गाइड करते हुए लैंडिंग करवाने को कहता है, ताकि वह किसी तरह बच तो जाए। इसी के साथ वह दूसरा पायलट उसे परफेक्टली गाइड करते हुए किसी तरह लैंडिंग करवा लेता है। लैंडिंग होते ही वो जख्मी पायलट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस अटैक के बाद मेजर कर्नल सीधा अमेरिकन प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि पता भी है तुम्हारे ही देश के कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसकर पूरे चाइना को मिटाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और तो और इस हमले में मेरा एक पायलट बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुका है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो एक्शन हम लेंगे। इसी के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट तुरंत उन आतंकवादियों को सरेंडर करते हुए माफी मांगने को कहता है, लेकिन आगे से मास्टरमाइंड कहता है कि जब तक हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं होगा तब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, और अगर ज्यादा शान पट्टी दिखाने की कोशिश की तो चाइना के साथ साथ हम पूरे अमेरिका को भी अभी तबाह कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप लोगों के मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर क्यों ये लोग चाइना को ऐसे तबाह करना चाहते हैं, ऐसा क्या कर दिया चाइना वालों ने। दरअसल यही तो सस्पेंस है दोस्तों, अगर सब कुछ आप लोगों को अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, समझो यार। खैर दोस्तों, आतंकियों का ऐसा व्यवहार अमेरिकन प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो सीधा चीन के मेजर कर्नल को ग्रीन फ्लैग दे देता है उन आतंकियों को साफ करने के लिए। फिर क्या दोस्तों, अमेरिका से ग्रीन फ्लैग मिलते ही मेजर कर्नल ये काम अपने सबसे टॉप और रफ ड्रैगन कमांडो फोर्स के इंटेलिजेंस को सौंपता है। इसी के साथ टीम का कैप्टन अपने कुछ कमांडो फोर्स को पूरा लोकेशन छानकर उनके हथियारों का पता लगाने को कहता है, क्योंकि दोस्तों दुश्मनों की ताकत जाने बिना उन पर अंधाधुंध अटैक करना पागलपन होगा। और वैसे भी ये टेररिस्ट पूरे चाइना को उड़ाने की बात कर रहा है, यहाँ 2-3 मिसाइल या फिर AK-47 से तो पूरा तबाह नहीं कर सकता ना। इसलिए चाइना वालों को लगता है कि जरूर यह लोग सीक्रेटली अपने साथ कुछ न्यूक्लियर वेपन या फिर एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी लाए होंगे, लेकिन उन्हें उन बंजर जमीनों में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक रेडियो के। और दोस्तों यही रेडियो में उनकी हर एक बातें रिकॉर्डेड थीं, कहाँ कौन सा माल रखा गया है, कब अटैक करेंगे, कहाँ अटैक करेंगे। जब वहाँ मौजूद कमांडो फोर्स बेस तक यह जानकारी भेजता है, बेस से तुरंत उस स्पेसिफिक स्पॉट में उनके सभी हथियार तबाह करने के लिए वहाँ एक फाइटर जेट भेज दिया जाता है। इसी के साथ वे लोग दुश्मनों के मेन एसेट्स को उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब यह खबर उन टेररिस्ट्स तक पहुंचती है, वे लोग डोंगली को पकड़कर बाहर लाते हैं उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए। वहीं वे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगते हैं। आगे वे दरिंदे कहते हैं कि हमारे कुछ एसेट्स को खत्म करके यह मत सोचना कि तुम हमें हरा दोगे, तुम्हारे पूरे देश को उड़ाने के लिए हमने एक 3 टन का एटॉमिक बॉम्ब बना रखा है। वो टेररिस्ट ये सब भाषण झाड़ते हुए रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि तभी मास्टरमाइंड को एक कॉल आता है। वो कॉल होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। आगे प्रेसिडेंट बताता है कि तुम्हारे बात के अनुसार हमने तुम्हारे लीडर को छोड़ दिया है। ये सुनते ही सभी टेररिस्ट वहाँ जीत का जश्न मनाने लगते हैं। मुझे पता है कि आप लोग अभी पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे। दरअसल दोस्तों इस गैंग का रियल मास्टरमाइंड ये टकला नहीं है। इस टेररिस्ट गैंग का मेन लीडर चाइना के एक हाईली सिक्योरिटी जेल में बंद था और इसी मास्टरमाइंड को छुड़ाने के मकसद से ये लोग यहाँ आए थे, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब आप लोग फिर मुझसे पूछोगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या इतना डरपोक है कि इन टेररिस्टों की बातों में आकर उनके उस मास्टरमाइंड को छोड़ रहे हैं? दरअसल प्रेसिडेंट का उस टकला टेररिस्ट के साथ एक डील हुआ है कि हम तुम्हारे बॉस को छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें सभी चाइनीज सिटीजन्स को छोड़ देना होगा, और आपने जो 3 टन का एटॉमिक बॉम्ब चाइना को उड़ाने के लिए बना रखा है उसको डीएक्टिवेट करना होगा। फिर क्या था दोस्तों, टेररिस्ट तो चाहते ही यही थे ना। इसी के साथ उनका मास्टरमाइंड जिसका नाम डैनियल है उसको फाइनली अमेरिका प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह प्लेन से निकलता है तभी पीछे से एक सोल्जर उस पर भड़कते हुए कहता है कि याद है कमीने, 4 साल पहले तूने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। इतना कहते ही वह इतने बड़े माफिया को एक ही झटके में गोलियों से भून देता है। जैसे ही यह खबर आतंकवादियों तक पहुंचती है वे लोग पूरी तरह भड़क जाते हैं। आगे से टकला अपने सभी साथियों को साफ साफ कह देता है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं सभी को एक्टिव कर दो और जितने भी चाइनीज सिटीजन्स बंदी हैं सभी को टपका डालो। आगे से पहलवान उसे रोकते हुए कहता है कि बॉस, अगर हमने सभी को मार दिया तो ये चाइना वाले सीधा यहाँ स्ट्राइक मार देंगे, और रही बात बम की तो उस पर काम चल रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग शांत करके फैसला लीजिए। आगे से टकला कहता है
साले मुझसे ज्यादा जानता है क्या, जो बोला है वो कर। ऑर्डर मिलते ही वे लोग सभी चाइनीज हॉस्टेजेस को मारने के लिए ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चाइना वाले बेवकूफ तो है नहीं, उन्हें भी यह खबर मिल चुकी थी कि उन आतंकियों का लीडर मारा जा चुका है, तो अब वे लोग चाइना के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऊपर से उनका पूरा देश और चाइनीज सिटीजन्स दांव पर लगा हुआ है, और बेचारे कमांडो फोर्स अभी तक यह नहीं पता लगा पाए हैं कि ये लोग वह 3 टन का एटॉमिक बॉम्ब कहां बना रहे हैं। हालांकि कुछ सोल्जर्स को इस काम पर लगा दिया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक उस लोकेशन का पता नहीं चला। इसलिए चाइनीज मेजर कर्नल अपना एक सबसे खतरनाक फैसला लेता है। वह सीक्रेटली अपने सभी भयानक स्पेशल कमांडो फोर्सेस को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ चाइना का सबसे रफ एंड टफ स्पेशली एयर ड्रैगन कमांडो फोर्स को 3 यूनिट में बांट दिया जाता है। पहला यूनिट उनके साथ फ्रंट में लड़ेगा, दूसरा यूनिट उन बंधे हुए चाइनीज हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करेगा और तीसरा यूनिट उन्हें एयर सपोर्ट देगा। इसी के साथ तीनों यूनिट को एक के बाद एक बेस से रवाना कर दिया जाता है। टारगेट एरिया में पहुंचते ही पहला यूनिट प्लेन से स्काई डाइविंग करते हुए जमीन में उतरते हैं। इसी के साथ वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू यूनिट टनल बंकर में घुसकर हॉस्टेजेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रास्ते में आने वाले गार्ड्स को कमांडोज ठोकते जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही दीवार के उस पार कमांडोज को हॉस्टेजेस दिख जाते हैं। वहीं वे लोग बिना वक्त गंवाए सीधा दरवाजा काटकर अंदर मौजूद सभी गार्ड्स को एक ही झटके में टपका देते हैं। लेकिन अंदर मौजूद जो हॉस्टेजेस थे वे लोग चाइनीज नहीं बल्कि अमेरिकन हॉस्टेजेस थे। ये देख कमांडो समझ जाते हैं कि इन दरिंदों ने चाइनीज सिटीजन को कहीं और ही बंदी बनाकर रखा है। इसलिए रेस्क्यू टीम का कैप्टन तुरंत अपने सभी यूनिट्स को यह इन्फॉर्म कर देता है कि हॉस्टेजेस सेफ हैं, लेकिन यहाँ बस अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं। इसी के साथ रेस्क्यू टीम पहले अमेरिकन हॉस्टेजेस को सेफली हेलीकॉप्टर में चढ़ाकर भेज देते हैं। उसके बाद चाइनीज कमांडोज वहाँ मौजूद आतंकियों को एक के बाद एक ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वहाँ चाइनीज फाइटर जेट्स भी एंटर कर चुके थे। सबसे पहले फाइटर पायलट्स उनके हैवी मिसाइल्स और जरूरी रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में कमांडोज वहां मौजूद सभी टेररिस्ट्स को साफ कर देते हैं। आखिर में वहां 2 ही टेररिस्ट्स बचे हुए थे, जो कि वही 3 टन वाले एटॉमिक बॉम्ब के ऑपरेटर थे। जब वे लोग देखते हैं कि कमांडोज उन्हें भी मारने के लिए आ रहे हैं, तो वे लोग उस एटॉमिक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। यह दृश्य देख वहां मौजूद कमांडोज तुरंत जेट राइडर को उस अंडरग्राउंड में मौजूद एटॉमिक बॉम्ब पर मिसाइल छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि अगर यह एक बार लॉन्च हो गया तो पता नहीं कहां जाकर कितना बड़ा धमाका करेगा। ऑर्डर मिलते ही पायलट वहां एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। यहाँ इतना बड़ा एक धमाका होता है कि अगल बगल में मौजूद सभी आतंकी एक ही झटके में नरक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही इस हमले की खबर उस टकला लीडर तक पहुंचती है, आवेश में आकर वह सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है और बिना वक्त गंवाए सभी चाइनीज हॉस्टेजेस को बाहर निकालता है, क्योंकि अब इन्हें जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं है। वे दरिंदे उन्हें मारने ही जा रहे थे, लेकिन मौके पर ही वहाँ वह फाइटर पायलट आ जाता है और उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है। दरअसल यह इशारा है जो कि बस फाइटर पायलट ही समझ सकता है, क्योंकि डोंगली भी एक जेट राइडर है, इसलिए वह समझ जाता है कि आखिर पायलट कहना क्या चाह रहा है। डोंगली वहाँ मौजूद सभी हॉस्टेजेस को साफ साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने मुंह खुले रखो और कान जोर से ढक लो। उसका यह बकवास सुन वह पहलवान पूरी तरह भड़क जाता है। वह उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी फाइटर जेट अपनी टॉप स्पीड में मिट्टी के बहुत नजदीक से उड़कर जाता है, जिससे एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट होता है। और यह साउंड इतना भयंकर होता है कि अगल बगल में मौजूद सभी शीशों का कांच वगैरह सब टूटने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद वह पहलवान टेररिस्ट के कानों से खून तक निकलने लगता है। वहीं वह दर्द से वहाँ चीखने चिल्लाने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डोंगली उसका पिस्टल उठाकर मौके पर ही उसे ठोक देता है। यह दृश्य देख वहाँ और भी टेररिस्ट्स आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन मौके पर ही वहाँ चाइना एयर ड्रैगन कमांडो फोर्स हेलीकॉप्टर से उन आतंकियों पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर देता है। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा लड़ाई चलता है कि इसे एक्सप्लेन करके समझाना लाइक इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि एक बार आप लोग भी यह मूवी जरूर देखिएगा। ऐसे ही 2-3 घंटे लड़ने के बाद वो टकला मास्टरमाइंड सरेंडर करने लगता है। आगे वह सोल्जर्स को बताता है कि वह भी एक अमेरिकन हॉस्टेज है, लेकिन जैसे ही सोल्जर उसका फेस स्कैन करने जा रहा था, तभी वह टकला दोनों सोल्जर्स को वहीं ठोक देता है। इधर सभी को खत्म करके कमांडोज सभी चाइनीज सिटीजन्स को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में बिठाने लगते हैं। दूसरी तरफ यह टकला मास्टरमाइंड अपने फाइटर जेट में चढ़कर आसमान के लिए उड़ान भरता है। इसी के साथ दोनों पायलट्स के बीच आसमान में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है।
जाता है। वह टकला हर मुमकिन कोशिश करता है उस चाइनीज पायलट को गिराने के लिए, लेकिन इस टकला चाचा को यह नहीं पता कि यह जो चाइनीज पायलट है इसे यहाँ आसमान में हवा खाने के लिए नहीं भेजा गया है। यह एयर ड्रैगन कमांडो फोर्स का सबसे टॉप एंड बेस्ट जेट राइडर्स में से एक है। कुछ घंटे लड़ने के बाद टकला चाचा उसका कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपना प्लेन घुमाकर अब हॉस्टेजेस के प्लेन की ओर बढ़ने लगता है। वह पागल उस प्लेन में मिसाइल लॉन्च करने ही जा रहा था, लेकिन तभी मौके पर ही वह चाइनीज पायलट उसके प्लेन से क्रैश कर जाता है, जिससे उस टकला का प्लेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है। दूसरी तरफ बेस में सभी को लग रहा था कि हमने अपना एक और बेस्ट पायलट खो दिया है, क्योंकि वह रेडार से गायब हो चुका था। लेकिन कुछ ही देर में वे लोग देखते हैं कि वह पायलट अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका प्लेन पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब यह कभी भी कहीं भी क्रैश कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही करके सभी चाइनीज स्पेशल फोर्स अपने सिटीजन्स और अमेरिकन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने में सफल हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग ऐसे ही और फाइटर प्लेन की मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।